गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 की पाठ 4 कठपुतली नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। हमने पिछली कक्षा में इस कविता का प्रथम पद पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, अर्थात एक कठपुतली जो होती है उसको रस्सी से बांधा जाता है, उसी रस्सी से उसको हिलाया जाता है, चलाया जाता है, ठहरती है तो भी उसी के माध्यम से, तो वो बंध जाती है, पराधीन हो जाती है। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन हो जाती है। एक व्यक्ति होता है जो उसे हिलाता है, डुलाता है उस रस्सी को, तो वो कठपुतली हिलती है। इसी प्रकार से जब वो पराधीन हो जाती है तो वो गुस्से में आकर स्वतंत्र होना चाहती है, और गुस्से में आकर आज़ादी के लिए यानी कि स्वतंत्र होने के लिए वो गुस्सा करके बोलती है कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे हैं इनको तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र कर दो, अपने पैरों पर खड़ा होने दो। तो ये हमने प्रथम पद में पढ़ा था। आइए आज हम इसी कविता का दूसरा पद पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब पहली जो कठपुतली होती है वो आज़ादी के लिए लड़ती है, अर्थात स्वतंत्रता के लिए लड़ती है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो जो उसकी अन्य साथियाँ होती है, दूसरी कठपुतलियाँ होती है, वो उसकी आवाज़ सुनकर वो भी बोलती है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, अर्थात बहुत दिन हो गए हम पराधीन हैं, हम अपनी मन मर्जी से जीवन व्यतीत, मन के छंद हुए अर्थात अपनी मन मर्जी से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पराधीन हैं, बहुत दिन हो गए हम दूसरों के अधीन हैं, हम अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत नहीं कर सक रहे, अपना जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। तो ये बात सुनकर जो पहली कठपुतली होती है वो सोचने लग जाती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान है और उसके लिए विद्रोह करना भी बहुत आसान है, परंतु उस आज़ादी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, और किसी और की जिम्मेदारी को बनाए रखना या किसी और की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से जब पहली कठपुतली होती है तब दूसरी कठपुतलियों की आवाज़ सुनती है तो वो सोचने लग जाती है कि मेरे मन में यह आज़ादी के लिए कैसी इच्छा जाग उठी, स्वतंत्र होने के लिए कैसी इच्छा जाग उठी। अर्थात उसे लगता है कि जिस तरीके से मैं विद्रोह कर रही हूँ तो दूसरी कठपुतलियाँ भी मुझे देखकर विद्रोह कर रही है, तो जब स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी आएगी वो सारी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठा सकते, परंतु दूसरों की जिम्मेदारी उठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र हमें इस कविता के माध्यम से यही शिक्षा देते हैं कि आज़ाद होना आसान है, आज़ादी को बनाए रखना आसान है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करते वक्त सोच समझकर कदम रखना चाहिए। तो आज आपकी ये कविता संपूर्ण हुई। इसका सेकंड पद्य जो है, दूसरा पद्य जो है, इसकी व्याख्या आप गृह कार्य में कर लीजिए। प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे।